वेलकम टू ITNs। तो ITNs में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग अपने इक्लिप्स IDE में कैसे सेटअप करते हैं। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद गाइस हम लोगों को टाइप करना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। ओके, तो आप लोग क्लिक कर दीजिए स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। उसके बाद गाइस जो आप लोगों का पहला लिंक मिलेगा ना आप लोगों को https://start.spring.io, हम लोगों को उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो गाइस क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा स्प्रिंग इनिशियलाइज़र का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप चेक कर सकते हैं पहले से दिया हुआ है मेवन प्रोजेक्ट जावा। हम लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है प्रोजेक्ट मेवन, लैंग्वेज जावा और स्प्रिंग बूट जो है वो 2.5.2। मैं इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दूँगी। और प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट मेटाडेटा में ग्रुप नेम, आर्टिफैक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम, ये सब यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। com.example, आर्टिफैक्ट डेमो फॉर स्प्रिंग बूट, प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट एंड पैकेज नेम com.example.demo। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको डेमो 1 कर देती हूँ और यहाँ पे जावा का वर्जन मैं 8 सेलेक्ट कर लेती हूँ अपने सिस्टम के लिए। मेरे पास दोनों ही हैं बट अभी मैंने 8 पे इसका इन्वायरमेंट सेट करके रखा हुआ है। तो ये बाकी चीज़ तो बाकी उसके बाद जो है यहाँ डिपेंडेंसी रहेगी। तो डिपेंडेंसी में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्प्रिंग वेब। तो गाइस स्प्रिंग वेब इसीलिए क्योंकि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो जिसमें रेस्टफुल चीज़ों की ज़रूरत हो, लाइक जैसे हम लोग रेस्ट कंट्रोलर बनाते हैं, अगर सर्वर पे चेक करना है, सर्वर पे चेक करना है तो उसके लिए अपाचे, टॉमकैट, तो वो सब के लिए सर्वर स्प्रिंग वेब का यूज़ करेंगे। इसमें हमें सारी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगे जो कि हमें एक बेसिक जो होता है ना रेस्टफुल एप्लीकेशन जो स्प्रिंग बूट में बनती है, जो चलाने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाएंगी। तो हम लोग इसको कर देंगे अब जेनरेट। तो जनरेट करने के बाद देखिए गाइस हम लोगों को इस तरीके से एक ज़िप फाइल मिलेगी demo1.zip। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को सबसे पहले जाना है। तो गाइस अब जो हमारा फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम लोग चलेंगे डाउनलोड्स में आ गई मैं। तो देखिए यहाँ मेरा demo1 फाइल जो है वो जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोगों को ये ज़िप फाइल में डाउनलोड हुआ है, अब हम लोगों को इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स में जाएंगे और इसको मैं चाहती हूँ कि मैं C ड्राइव में करूँ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये वहाँ जा कर के एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड मैं आपको जाकर दिखाती हूँ कि एक्सट्रैक्ट होकर के C ड्राइव में आया है। तो मेरा जो है यहाँ पर डाउनलोड एक्सट्रैक्ट हो चुका है डेमो। अब हम लोग चलेंगे अपने इक्लिप्स IDE की तरफ। तो इक्लिप्स IDE पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने फाइल पे जाने के बाद हमें क्लिक करना है ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम में और यहाँ पे हमें इंपोर्ट सोर्स करना है। तो कहाँ से इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टरी से करना है, तो मैं डायरेक्टरी पे जाऊँगी। तो मैंने C ड्राइव में रखा हुआ है, तो C ड्राइव में मेरा ये रहा डेमो करने के बाद मैं सेलेक्ट फोल्डर करूँगी एंड उसके बाद ये इसको फिनिश कर दूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो है ये डेमो आ चुका है और यहाँ मेरा जो है pom.xml फाइल मेरी, और यहाँ मेरा src आ चुका है। src में मेरा एक मेन फाइल है और एक टेस्ट फाइल है, और मेन फाइल में भी जावा में चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एग्जाम्पल जो है इसका एक क्लास है demo1 का। इस क्लास का नाम है डेमो application.java। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें एक एनोटेशन है @spring boot application की
और यहाँ पे जो है हमारा डेमो एप्लीकेशन क्लास है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है। तो गाइस आप यहाँ देखिए नीचे में जो है मेरा मेवन जो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए है ये रन कर रहा है। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो है सेटअप हो गया। मैं इसको एक बार रन एज मेवन बिल्ड करती हूँ बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लीन इंस्टॉल, ओके, अप्लाई एंड रन। ये एक बार जो है हमारा विंडोज़ व्यू कंसोल में चेक कर सकते हैं कि रन हो रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है या नहीं। अभी यहाँ पे मेवन अपडेट ही हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सारे अपडेट ही हो रहा है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा जो बिल्ड है वो सक्सेस हो चुका है। तो चलिए बिल्ड सक्सेस होने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर हम लोग कोई इसमें प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी एक जस्ट अ पीस ऑफ कोड लिख कर देखते हैं वो रन होता है या नहीं। तो मैं अभी अपनी मेन क्लास में ही हूँ, तो मैं इसी में एक जस्ट system.out.println करूँगी। तो system dot out dot println और ये इसके अंदर जस्ट हाय folks, ओके, एंड ये प्रेस एंटर, इसको करेंगे सेव। सो गाइस चलिए हमारा बिल्ड सक्सेस हो चुका है। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है system.out.println हमारी मेन क्लास में, और इसमें लिख दिया है हाय फोक्स। तो जब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा तो आपको लास्ट में लिखा हुआ आएगा हाय फोक्स। तो आप समझ जाइएगा कि जो हमारा ये सेटअप है ये Eclipse IDE में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन और चलते हैं अपने विंडोज़ व्यू और कंसोल में। तो गाइस कंसोल में आने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा हाई फोक्स जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब हम लोग जो है वो ये सीख चुके हैं अब तक में कि कैसे हम एक नॉर्मल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसको Eclipse IDE में सेटअप करेंगे। तो गाइस यहीं तक थी ये वीडियो। तो आप ज़रूर कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।